यूपी की बड़ी खबरें। आगरा के व्यापारी की पटना में हत्या, चांदी कारोबारी को फ्लैट में घुसकर मारी गोली। आगरा के हरी पर्वत क्षेत्र की परिणय कुंज के रहने वाले 65 साल के अवधेश अग्रवाल की पटना के बकारगंज में सोमवार रात को हत्या कर दी गई है। हत्या की जानकारी पर उनके आवास पर परिजनों और सफारा कारोबारियों को पहुँचना शुरू हो गए हैं। शादीशुदा प्रेमिका की हत्या कर लाश के पास बैठा रहा। सुल्तानपुर में मां की चीख सुनकर मासूम उठा तो दोनों हाथ काट दिए। सुल्तानपुर में प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका की हत्या कर दी है। वजह सिर्फ इतना है कि प्रेमिका ने फोन उठाना बंद कर दिया था। इससे नाराज होकर रविवार रात 2 बजे प्रेमी कुल्हाड़ी लेकर प्रेमी के घर पहुंचा। प्रेमिका के घर पहुंचा। आवाज लगाने पर प्रेमिका ने दरवाजा खोल दिया। झाड़ फूक करने वाले के पास मिले 18.52 लाख रुपए कैश। बरेली में बीमार हुआ तो पैसे हड़पने के लिए सेवादार मकान मालिक भिड़ी बोरी में भरे थे नोट। बरेली में झाड़ फूक करने वाले के पास से 18.52 लाख रुपए कैश और चांदी के सिक्के मिले हैं। बोरी और कपड़ों में लपेट कर रखे गए थे। दरअसल शनिवार को मियां सैयद अख्तर अली अचानक बीमार हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी में मदरसों के बाद मकतब एटीएस के रडार पर 473 मकतबों में कहां से हो रही है फंडिंग, अफसरों ने रिकॉर्ड मांगा। यूपी में मदरसों के बाद मकतब एटीएस के रडार पर आ गई है। एटीएस गैर मान्यता प्राप्त मकतबों की जांच करेगी। वेस्ट यूपी के सहारनपुर के 118, शामिल के 190 और मुजफ्फरनगर के 165 मकतबों की लिस्ट एटीएस ने बनाई है। सहारनपुर मंडल ने कुल 473 मकतबों की जांच देवबंद की एटीएस करेगी। 8 बिंदुओं में 2 पॉइंट अहम हैं। कानपुर डीएम आवास से सीसीटीवी में नजर आए जिम ट्रेनर। पुलिस की थ्योरी 45 मिनट में 8 फीट का गड्ढा खोदा, 6 सवाल जिनके जवाब नहीं। कानपुर पुलिस ने कारोबारी की पत्नी की हत्याकांड का रविवार को खुलासा कर दिया है, मगर कई सवालों के जवाब नहीं दे सकी। पुलिस का कहना है कि आरोपी जिम ट्रेनर डीएम आवास के सीसीटीवी में नजर आया है। हत्या करने के बाद 45 मिनट तक डीएम कंपाउंड में रहा है। इतने ही वक्त में 8 फीट का गड्ढा खोद कर लाश को दफना दिया, मगर एक्सपर्ट का कहना है कि इतने कम वक्त में शव दफनाना संभव नहीं है। हेमंत जिस जमीन के कारण जेल गए वहां सिर्फ घास केयरटेकर बोली सेम यहाँ कभी नहीं आए। क्या जमीन घोटाले में भूना पाएगी बीजेपी? 5 दिन पहले रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के कैदी बने सीएम हेमंत सोरेन पुलिस की निगरानी में विधानसभा पहुंच चुके हैं। सदन में शोर शराबे के बीच हेमंत ने उन पर कार्रवाई करने वाले ईडी और केंद्र सरकार को चैलेंज दिया है। बोले अगर हिम्मत है तो सबूत दिखाए कि 8.5 एकड़ जमीन के कागजों पर हेमंत सोरेन का नाम है। अगर है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। राजनीतिक से संन्यास का मैं झारखंड ही छोड़कर चला जाऊंगा। काशी में गंगा आरती समितियों की हुई बैठक। इवेंट में मां गंगा की आरती करने को बताया धार्मिक आराधना। बोले धर्मार्थ मंत्रालय को भेजा जाएगा पत्र। वाराणसी के दशमें घाट पर गंगा आरती समितियों की बैठक रविवार देर शाम हुई है। इसमें समस्त गंगा आरती एवं देव दीपावली समितियों का सर्वसम्मति से प्रस्ताव निकालकर सामने आए कि श्री गंगा श्री जी की आरती की मर्यादा पवित्रता का उल्लंघन किसी कीमत पर नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। समिति के सदस्यों ने कहा कि आजकल ऐसा चलन में है कि कुछ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और व्यक्ति धन लाभ प्राप्त करने हेतु श्री गंगा आरती का कार्यक्रम शादी विवाह पार्टी और अन्य कार्यक्रम में कर रहे हैं। पुलिस फेल छात्र की मां ने रखा 50,000 रुपए के इनाम। प्रयागराज से लापता बीएससी छात्र की सूचना पर इनाम, सर में चश्मा हो रहे पोस्ट। प्रयागराज से 13 अक्टूबर को लापता यूनाइटेड यूनिवर्सिटी मेडिसिटी के बीएससी छात्र मो कैफे अब तक पता नहीं चल सका है। परिवार वाले शहर भटक रहे। पुलिस सुराग जुटाने में नाकाम हुई तो शहनाज खातून ने अपनी जिगर के टुकड़े का पता लगाने के लिए खुद ही इनाम की घोषणा कर दी। मां ने बेटे का पता लगाने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। मां कहती है कि रुपए की बात नहीं है और बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन बच्चा मिल जाए। इनाम वाले पोस्टर छपवा कर शहर में चिपका दिए जाने लगे हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनामी पोस्टर को वायरल किया जा रहा है कि शायद इनाम के लालच में कोई बेटा का पता बता दे या फिर कोई ऐसी सूचना दे दे कि जिससे कैफे के बारे में पता चल सके। आईटी भूमि दीक्षांत समारोह में पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। बोले आने वाले 100 साल भारत का अमृत महाकाल होगा। डिजिटल पेमेंट में देश का सबसे आगे। आईआईटी बीएचयू के 13वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंच गए हैं। उनका मंगल चरण श्लोक के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। फिर महामनुआ मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। समारोह के दौरान छात्राओं ने बीएचयू का कुलदीप गाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आप सौभाग्यशाली हो कि आपके ऐसे शहर में रहने का मौका मिला है।
नई शिक्षा नीति 2020 और 2024 यानी आप लोग पहले ब्याज है। क्या यूपी में ठाकुरों की सरकार? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जवाब। सपा सरकार में गुंडे बदमाश पनपते, बहु बेटियों की इज्जत लूटी थी। यूपी उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम सभी सीटें जीतेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान ईडी गठबंधन ने झूठे वादे कर लोगों को गुमराह किया है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। अखिलेश यादव के सवाल, यूपी में ठाकुरों की सरकार है। इस पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा इस तरह के आरोप लगाकर अपने दामन को बचाना चाहती है। गुंडे बदमाश माफिया लफजे सपा शासन में पनपते थे, बहु बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने वाले थी। कानपुर का एकता हत्याकांड, 2.5 घंटे तक पोस्टमार्टम, शरीर की कई हड्डियां नहीं मिली। 3 डॉक्टरों का पैनल मौत की वजह पता नहीं लगा सका। कानपुर से एकता हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। रिपोर्ट में मौत की सही वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। एकता का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के साथ किया है। यह पोस्टमार्टम लगभग 2.5 घंटे से भी ज्यादा समय तक चला। पोस्टमार्टम हाउस में एकता के पति नंदोई समेत कई लोग वहां मौजूद रहे। एकता का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने पैनल में डॉक्टर आलोक मिश्रा, डॉक्टर अभिषेक सिंह, डॉक्टर मनीष शुक्ला शामिल रहे। पोस्टमार्टम के दौरान एकता के शरीर के कई हिस्से की हड्डियां नहीं मिली। डॉक्टरों का मानना है कि जहां पर शव दफनाया गया था वहीं पर अभी भी हड्डियां और भी पड़ी होगी। नामांकन के बाद नसीम सोलंकी पहुंचे अजमेर। अयोध्या संसद में मुंबई में खुली जीप में प्रचार किया, बोले भाजपा का सफाया होगा। यूपी चुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। कानपुर के सिसमो विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने अजमेर शरीफ की दरगाह में चादर चढ़ाई है। उन्होंने सोलंकी परिवार की पारिवारिक परंपरा को निभाते हुए नामांकन के दूसरे दिन अजमेर पहुंचकर दुआ मांगा है। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मुंबई में खुली जीप में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी की पार्टी की ताकत दिख चुकी है। यूपी से भाजपा का सफाया होगा। कटेहरी और मंझुआ में भाजपा मजबूत। अम्बेडकर नगर में अवधेश की नाराजगी। मिर्जापुर में संजय सिंह निषाद की कंट्रोवर्सी बदल सकती है समीकरण। रामनगरी अयोध्या से सटी अम्बेडकर नगर की कटेहरी और मां विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर की मंझुआ सीट पर नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। दिवाली मिलन सम्मेलन आयोजित किए जा रही हैं। त्योहारों के बहाने ही सही लोगों को अपने तरफ जुटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दोनों सीटों पर माहौल पूरी तरह चुनावी है। नामांकन के बाद प्रत्याशी को लोगों के पास वोट मांगने जा रही हैं। 2 साल पहले कटेहरी सीट पर सपा मंझुआ में भाजपा की जीत दर्ज की थी। कटेहरी में भाजपा ने बड़ा दांव खेलते हुए धर्मराज निषाद को टिकट दिया, जबकि सपा ने सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। मोहित पांडे के परिजनों से मिले योगी, 10 लाख मुआवजा, बच्चे को फ्री शिक्षा का ऐलान किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3 जगह चोट के निशान। लखनऊ पुलिस कस्टडी में कारोबारी मोहित पांडे की मौत पर सियासत शुरू हो चुकी है। सोमवार को सीएम योगी मोहित के परिवार से मिले। उन्होंने परिवार को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। कहा कि 3 बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा सरकार उठाएगी। दोषी पुलिसकर्मी पर सख्त एक्शन लेंगे। इधर मोहित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इसमें मोहित के सिर, हाथ पर और पीठ पर चोट के निशान मिले हैं, लेकिन मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। आगे की जांच के लिए बिस्तर सुरक्षित कर लिया गया है। लखनऊ में डेंगू मरीज का बीपी हो रहे हैं लो। 24 घंटों में 59 मरीज मिले। एक्सपर्ट बोले बॉडी ऑर्गन हो रहे डैमेज, रिजर्व डिहाइड्रेशन से बढ़ रही है परेशानी। लखनऊ में डेंगू का अटैक चरम पर आ गया है। इस सीजन में संक्रमितों की संख्या 1858 तक पहुंच गई है। अस्पतालों में भी बड़ी संख्या में मरीज भर्ती है। वहीं ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार इजाफा होने लगा है। इससे पहले रविवार को राजधानी में 24 घंटों में डेंगू के 59 नए मरीज सामने आई हैं। बड़ी बात यह है कि लखनऊ के पॉस कॉलोनी, आलमबाग, इंदिरा नगर और अलीगंज के रिसाली इलाकों में सबसे अधिक मरीज पाए गए हैं। सीएमओ कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू के सबसे अधिक 9 मरीज सिल्वर जुबली में मिले हैं। इसके अलावा 8 डेंगू मरीज अलीगढ़ और अम्बाला बाग में मिले हैं।